कमला सिंह जी, आज आपके द्वारा जो प्रेस वार्ता रखी गई है, किस विषय को लेकर ये प्रेस वार्ता है और क्या बात रखना चाहेंगे आप? मैं आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रियासी डाबुंगले में रखी है, इसका बहुत दिनों से हम चर्चा सुन रहे थे जगह जगह, हर चौराहे पर, हर मोहल्ले में। तो एक ही डिमांड आती थी कि माइनिंग के इशू को लेकर ऑल पार्टी एसोसिएशन पंच सरपंचों ने कड़क की धूप में जो फाइट की थी रेट कम करने में, वो कामयाब हुई। एसोसिएशन ने फाइट की, वो कामयाब हुई। और यहाँ से लेकर जम्मू तक, कश्मीर तक, जब सेक्टर कश्मीर था तो ये पंच सरपंच यूनियन कश्मीर में भी गवर्नर एलजी साहब से मिली थे, डिविजनल कमिश्नर साहब द्विवेदी साहब, इन सब को मिलकर हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि हम रेट माइनिंग के कम कराने में कामयाब रहे। मगर दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ माइनिंग का रेट तो पर्ची तो वो कम देते रहे, मगर रेत माफिया ने, जो खनन माफिया था, उसने गरीब आवाम को लूटने की हर तरीके की तरकीब बनाए रखी। और इस तरीके से बनाए रखी कि गरीब को उठने तक नहीं दिया जा रहा है। और जो रेत यहाँ 5 रुपये 50 पैसे रेट किया गया था, वो इन्होंने बनाकर किसी को अंधेरे में, किसी को दिन में, किसी को रात को, मतलब जो ट्रक वाला उनको, जो ट्रैक्टर वाला जो उनको नहीं वाजिब रेट देता था पर्ची से ज़्यादा, तो उसको वो 10-10 दिन तक वो लाइनें लगा कर रखता था, उसकी सुनवाई नहीं, कोई नहीं थी। मगर मैं बड़ी आपको बखूबी में बताना चाहता हूँ कि रेत माफिया ने पर्यावरण का ध्यान रखते हुए यो गाइडलाइन जो पब्लिक हेयरिंग में डीसी साहब ने पब्लिक हेयरिंग में जो मुद्दे, जनता के मुद्दे, गरीब आवाम के मुद्दे रखे गए थे, उनकी तहस नहस कर दिया, उनकी धज्जियां इन्होंने माइनिंग माफिया ने लोगों को उड़ा दी। कि कहा था कि 3 फुट नीचे तक नहीं जाएंगे, 3 फुट तक ही ये उठाएंगे, मगर इन्होंने तो रिगार्ड बीट कर दिया। 90 फुट इन्होंने नीचे से, जमीन से नीचे से नाले इन्होंने 90 फुट गहराई में ले लिए। नाले, पहाड़, नदियाँ, हमारा दरिया चनाब, दरिया अंश, अंजी नाला, और मैं कहता हूँ गाई गोदर का क्या कहते हैं, मैं इखनी, और ऊपर का जो नाला गुलाबगढ़ का नाला हो गया, सुंगड़ी का नाला, इनकी नालों की तो तहस नहस कर दिया। और वाटर का लेवल इतना नीचे चला गया कि आने वाली गर्मियों में इन्होंने पर्यावरण की दृष्टि से जो गाइडलाइन में तय किया था कि हम पौधे लगाएंगे, मजदूरों के लिए हम शेड बनाएंगे, वहाँ बाथरूम बनाएंगे। आप बताइए कि मैं इंतजामिया से पूछना चाहता हूँ, एक भी बाथरूम दिखा दें, एक भी शेड दिखा दें, एक भी पौधा इन्होंने लगाया हो दिखा दें। उल्टा इन्होंने जितने पौधे लगे थे, जितने नालों के झरने थे, इन्होंने उखाड़ फेंके हैं। और इस तरीके की माफिया, खनन माफिया ने गुंडा राज करके इस पूरे तरीके में जिले में चलाया है। मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि बड़े जिला इंतजामिया, डीसी साहब, यहाँ का तहसीलदार, यहाँ के एसएसपी साहब अभी थोड़ी हरकत में आए हैं। मैं मुबारक देना चाहता हूँ कि वो हरकत में आए, मगर हरकत में आने के बाद मैं चाहता हूँ कि इमीडिएटली कोई कार्रवाई होनी चाहिए कि जो लूट खसूट कर रहे हैं जो रेत माफिया, इनको ब्लैक लिस्ट कर दीजिए, ब्लैक लिस्ट कर दीजिए। क्यों कर दीजिए? क्योंकि वहाँ की पंचायतों को ये राइट दे दीजिए। जब कानून में लिखा है कि इस पंचायत को आप सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से जनरेट करनी है। जो पंच सरपंच हैं, चाहे पौनी के हैं, चाहे अरनास के हैं, ठाकरा कोट के हैं, कटरा सराउंडिंग इलाके के हैं, जहाँ ऊपर बमहाग के हैं, तो कहाँ से लेंगे? तो जो इनका जो इनकम जनरेट करने का सिस्टम है, तो वो क्या है? तो माइनिंग था, तो इन माइनिंग को दे दीजिए। पंचायत के सरपंच और पंच मेरे पास कल भी बैठे थे, आज भी बात कर रहे हैं कि वो एक ही शब्द कहते हैं कि आप हमें 5 रुपए में के हिसाब से हम जीएसटी देने के लिए जीएसटी इंक्लूड 5 रुपए के हिसाब से देंगे। तो इसलिए विचार करिए, इन रेत माफिया को ब्लैक लिस्ट करिए। जो गवर्नमेंट को जो खर्चा ये ठेकेदार देते हैं, ये पंचायत देने के लिए तैयार है। और पंचायत के पास अगर जो इनकम बनेगी
वो गरीब आवाम, बच्चियों को, मजदूरों को, किसानों को वो डेवलपमेंट के लिए पैसा लगाया जाएगा, किसी एक ठेकेदार के लिए नहीं है। तो इसलिए मैं अपील करना चाहता हूं कि इमीडिएटली इस पर कार्रवाई की जाए और इन ब्लैक लिस्ट इन ठेकेदारों को किया जाए जिस तरीके के लूट खसूट कर रहे हैं। और मैं इसके साथ दूसरा मुद्दा आपके बीच में लाना चाहता था, मगर आज ये पर्यावरण का मुद्दा है। पर्यावरण के नाले इन्होंने दरिया चन्हाव, अंश, अंजी, इखनी गला, दूसरे पौनी के सारे इस इलाके के नालों को इन्होंने तबाह न कर दिया, तहस नहस कर दिया है। मैं चाहता हूं कि जेलोजी माइनिंग एक डीसी हमारे रियासी जी इमीडिएटली कमेटी गठित करके, कई कमेटियां बनी मगर कमेटी गठित करके जो इनको बाउंड्री दी है उस बाउंड्री की भी तहस नहस कर रहे हैं। कोई बाउंड्री की लोकेशन जी इनको बताई गई है उस पर भी वो निखरे नहीं उतर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस तरीके से इनकी मॉनिटरिंग की जाए और इमीडिएटली ये टेंडर इनका कैंसिल किया जाए और ये पंचायतों को दिया जाए ताकि ये पंचायत अपने इलाके में डेवलपमेंट के काम कर सके, गरीब आवाम को फायदा दे सके। मगर लास्ट में एक और बात कहना चाहता हूं, ये मिट्टी का रेत ये रेलवे में सप्लाई दी करके वहाँ के रेलवे के जो प्रोजेक्ट हैं, मतलब अपना दुमेल से लेकर, कटरा से लेकर और मैं कहता हूँ कि सावला कोट तक, सूगूल संगलदान तक जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें रेत, बजरी किस तरीके की लग रही है, लोहा किस तरीके का लग रहा है। जो लोकल लोहा कुवाड़ के काम आता है वो लोहा यहाँ प्रोजेक्ट में लग रहा है। मैं चाहता हूँ कि रेलवे मिनिस्ट्री इमीडिएटली जो कमेटी बनी है इसकी इंक्वायरी करे। जो गरीब आवाम से टैक्स लिया गया पैसा है ये मिसयूज नहीं होने देंगे। इसके लिए मैं अलग से प्रेस वार्ता, आज का तो एक ही मुद्दा था माइनिंग, मैं इसके लिए अपील करना चाहता हूँ। मैं एक चिट्ठा रेलवे का, मैं लोहा से लेकर, कंकर से लेकर, सीमेंट से लेकर, बजरी से लेकर एक करके आपके सामने बैठना चाहता हूं। मेरी आज इस मुद्दे पर इतनी प्रेस वार्ता है, मैं इतना ही आपका ध्यान यहाँ खींचना चाहता हूं। तो मैं अब अश्विनी जी, एक सवाल हमारा, जो प्रशासन की तरफ से ऑर्डर निकाले जाते हैं माइनिंग के रिलेटेड या रेट के रिलेटेड, क्या वो सिर्फ डॉक्यूमेंट ही रहते हैं या फिर जो ग्राउंड स्तर पर इम्प्लीमेंट किए जाते हैं? क्या उस रेट से जो लोग रेत बजरी उठा रहे हैं उनको मिल पा रही है या नहीं? क्या इस पे क्या कहेंगे? या फिर जो ऑर्डर डेली निकालते हैं वो सिर्फ कागजी कार्यों में दबन कर रह जाते हैं? देखो जी, ऐसी बात है, ये जो ऑर्डर निकालते हैं ये कागजों में सिमटे रहते हैं, कोई आगे नहीं निकलता है। कोई रेत माफिया, उनको मतलब रेत माफिया इतना हावी है और ये कहते हैं, रेत माफिया ये कहता है कि ये मुलाजिम लोग हमारे सिर पर पलते हैं, जो बड़े बड़े अफसर हैं ये हमारे सिर पर चल रहे हैं, हम इनको पाल रहे हैं। एक तो गवर्नमेंट सैलरी अलग से दे रही है, हम अलग से इनको दे रहे हैं, तभी हम चलते हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रेट वो वही लेते हैं जो अपना चाहते हैं। ऐसे जैसे कावला सिंह जी ने बता दिया आपको पहले से ही कि ये रेट अपनी मनमानी से लेते हैं। हम यही कहते हैं, सब यही लोग चाहते हैं पंचायतों को दिया जाए। 5 रुपये फुट पंचायतें देने को तैयार हैं, तो इनको क्या प्रॉब्लम है? इनको ब्लैक लिस्ट करो। देखो इन्होंने कितना नुकसान किया है, इनके ऊपर पेनल्टी लगनी चाहिए, इनको जुर्माने होने चाहिए, इनके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए। इनके ऊपर तो कुछ होता ही नहीं है, जितनी मर्जी आप शिकायत कर लो, कोई कुछ नहीं इनके खिलाफ बोलता है, कोई कुछ नहीं होता। इन्हें अपनी मनमानी करते हैं ये लोग। आज गरीब को 5 दिन गाड़ी किसी की लगा दी, 5 दिन खड़ी रहेगी गाड़ी, उसको रेत नहीं देंगे इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कमेटियाँ बनाने से कुछ नहीं, कमेटियाँ बनानी है तो सख्ती से बनाओ, सख्ती करो इनके ऊपर, तो तभी ये काम चलेगा। ये तो सिर पर चढ़ गए हैं, इनका कोई तो मतलब क्या लगता है कि ये प्रशासन और ठेकेदारों के बीच में मिली भगत? बिल्कुल 101% मिली भगत है। हम यही कह रहे हैं कि इनकी मिली, वो खुद कहते हैं, उन्होंने खुद अपने वो कह दिया है कि हम वो हैं बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, ये हैं वो हैं, हमें काम लेना आता है गवर्नमेंट सेंटर में हमारी, इधर हमारी। आपके पहले भी उनके इंटरव्यू लिए हैं, तो उससे साबित होता है कि ये लोग कहते हैं। अब हमें नहीं पता कि मिले या नहीं मिले, सख्ती तो कर रहे हैं। SSP तो बहुत अच्छी सख्ती कर रहा है इस वक्त, जो हमने सुना है। DC साहब का भी सुना है, बहुत सख्ती कर रहा है, लेकिन जमीन पर हमें दिख ही नहीं सकती। सख्ती करने के बजाय अभी कंट्रैक्टर भी हड़ताल पे बैठ चुके हैं, उनकी क्या मांग है? अगर पहले ही किसकी हड़ताल? पहले ही अधिकतम रेट जैसे देखा जाए कि स्टोन क्रशर हो गया, कोई हड़ताल नहीं किसी की है। आप जाइए ना रात को, देखो ना जाकर हालात क्या है। हड़ताल लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, रेट ज्यादा फालतू लेने के लिए। जाओ ना, चेक करो ना, लोगों को पूछो ना, जो गाड़ी रोकर पूछो क्या रेट लिया है, आपको खुद मालूम हो जाएगा कि क्या हो रहा है, कौन सी हड़ताल चल रही है, कैसी हड़ताल चल रही है। रात को धधियां उड़ रही हैं और रात में देखो जाकर, सलाल में देखो जाकर, कितनी बुरी हालत हो रही है।
आपका साफ तौर से कहना है कि दिन को नहीं रात को माइनिंग हो रही है। रात को खूब हो रही है और इतनी इलीगल माइनिंग है, पूछो ही नहीं आप। अब हमें नहीं पता कि क्या कर रहे हैं, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, एसएसपी क्या कर रहा है, डीसी साहब क्या कर रहे हैं। कहते हैं शिकंजा कसा है, हमें तो कागजों में दिखता है शिकंजा, इनके ऊपर तो कुछ नहीं दिखता। मतलब आम जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। आपका साफ तौर बेवकूफ, से कहना है। बिल्कुल आम जनता को कुछ नहीं मालूम हो रहा, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। जनता कहती चुप रहो यार, बाहर बातें करो, गली गली में महल्ले महल्ले में। यही आप जाइए ना गलियों में, पूछिए, कान लगाकर सुनिए, लोग यही कहते हैं यार माइनिंग वाले तो सब मिले हुए हैं यार, इनके खिलाफ नहीं बोलना, ये मरवा देंगे। अरे ये तो दाड़े आते हैं लोगों को मरवाने वाले, ये कुछ बैठे हुए हैं तो ये कर रहे हैं। बाकी अब डॉक्टर साहब हमारे सरपंच साहब अरनास के, ये आपको तस्वीरन बताएंगे क्या है क्या बस आप क्या कहना चाहेंगे आज प्रेस वार्ता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आज का हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही मतलब है, हमारे पंचायतों में इस वक्त ब्लॉक कुछ खुले हैं, कुछ जो ब्लॉक अभी बंद हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि ये जो माइनिंग ब्लॉक हैं ये समय पंचायतों को दिए जाएं। अभी कुछ जो ब्लॉक इन्होंने चालू नहीं किए हैं उनको भी खोला जाए, और ये जितने भी हमारे सराउंडिंग एरिया है, जैसे हमारा चनका है, अरनास है, कलथान है, पौनी बारक है, पीछे हमारा सुंगड़ी में एरिया है जहाँ भी जो माइनिंग हो रही है, अगर गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर किया था कि जो भी माइनिंग पंचायत में जो नाले से रेता बजरी या कुछ भी उठाना होगा तो पंचायतों को दिया जाएगा, पंचायतों की इनकम बनेगी। क्या पंचायतों को मिला? अभी तक हमें कोई पंचायतों को नहीं मिला है। हमने बहुत बार एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमने जो गुजारिश की, एलजी साहब से भी हमने रिक्वेस्ट की थी, हमने रिटर्न में भी हमने दिया। जब मिनिस्टर साहब आते हैं हम तभी हम अपना अपना मेमोरेंडम हमने दिया, लेकिन अभी तक हमारी पंचायतों को जो माइनिंग नहीं मिली है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से, कि ये जो भी माइनिंग है हमारी पंचायतों को दी जाए, पंचायतों की इनकम बनेगी। जो रेट जो 7 रुपये 25 पैसा है रेट, इस वक्त पीछे हमने स्ट्राइक की थी, हमारी डीसी साहब ने हमारी बहुत मदद की है। एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसी बात नहीं, हम नहीं जो कहते कि डीसी साहब बहुत अच्छे हैं, एसएसपी साहब भी अच्छे हैं, जिन्होंने हमारे साथ हमारी मदद की। और हमारे जो रेट 11.5 से 7.5 रुपये किया उन्होंने, तो 4 रुपये गरीबों को उसका भी बेनिफिट हुआ। अभी भी हमने उसके बारे में पहले भी हमने बोला था कि रेट अभी भी ज़्यादा है। तो हम पंचायत अगर हमें जो माइनिंग दी जाए तो हम 5 रुपये फुट में रेता और बजरी लोगों को देने के लिए तैयार है, और उस पर जीएसटी जो है वो भी देंगे। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि पंचायतों को अगर माइनिंग हो जाएगी, पंचायत की डेवलपमेंट होगी, गरीब गुरबे को जैसे विडोज हैं, पीएमएवाई के मकान है, लोगों को फ्री ऑफ कास्ट, अभी तक किसी ठेकेदार ने फ्री ऑफ कास्ट किसी को रेता और बजरी दी है। पीएमएवाई के इतने मकान हमारे अभी कुछ लोग बना रहे हैं, अभी कुछ बनाने के रह गए हैं। विडोज हैं ऐसी हैं कि वो इतना पैसा दे गए अभी भी नहीं ले सकती हैं रेता बजरी। तो हमारी यही गुजारिश है, ये जो माइनिंग है माइनिंग पंचायतों को दी जाए, उसमें हम अपनी एक टीम बनाएंगे, कमेटी बनाएंगे, जिस जो गरीब होगा उसको हम फ्री ऑफ कास्ट देंगे। तो जो ठेकेदारों ने इतनी धांधली डाली है, देखो ना, हम इधर से एक लेटर हमने दे दिया कि जो विडोज इसको रेत और बजरी दे दो भाई फ्री ऑफ कास्ट, नहीं तो हाफ रेट पर दे दो। लेकिन ठेकेदारों ने जवाब दे दिया, उन्होंने कहा कि हम नहीं देंगे। वो कहते हैं जाओ जी अपने ब्लॉक से ले लो। वो कहाँ गरीब जाएंगे ब्लॉक से लेने? हमारी तौर से कहना है कि आप एक सरपंच होने के बावजूद भी आपकी सुनवाई नहीं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है जी। लोगों की उम्मीदें आपके ऊपर थी, लेकिन आपकी जो आप समस्या लेके आगे जाते हैं तो वो मानी नहीं जाती हैं। कहीं ना कहीं ये आपका साफ तौर से कहना है। हाँ, ये तो क्लियर कहते हैं कि हमें, अगर मैं सरपंच हूँ, अगर मुझे गवर्नमेंट ने हमें पावरें दी हैं, हम जो ठेकेदार जो इतनी धांधली कर रहे हैं, हम इनको बोलते हैं यार गरीबों को दे दो। अगर ये हमारी नहीं सुनते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि ये पहले इन्होंने रेट बहुत ज़्यादा लिए, उसके बारे में भी हमने रिटर्न में भी दिया था। कभी कुछ रेट लेते थे, उसके बाद जब हमने बोला भाई ये आप रेट ज़्यादा रहे, उसके बाद उन्होंने कम भी किया। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमने लिखा था कि इन्होंने रेट ज़्यादा लिए हमारे से, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। इस वक्त अगर हम बोलते हैं कि ये गरीब है इसको दे दो, कहते हैं नहीं हमारे पास नहीं है, हम सरपंच की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं हम सरपंच की पर्ची भर देंगे। तो 2-3 पर्चियाँ मैंने दी थी, उन्होंने वापस दे दी। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि अगर गवर्नमेंट पंचायतों को दे दे तो इन ठेकेदारों, जो ठेकेदार पैसे दे रहे हैं वो सारा पैसा पंचायतें देने के लिए तैयार है, और 5 रुपये रेट पर हम देने के लिए तैयार हैं। आप इससे सहमत हैं? हम सहमत हैं। हम लोगों को जो गरीब है उनको फ्री ऑफ कास्ट दे देंगे। बलवान जी क्या कहना चाहेंगे आज प्रेस वार्ता के जरिए? मैं मीडिया बंधु का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो हमारी आज प्रेस वार्ता थी, ये मायने के इशू के ऊपर प्रेस वार्ता थी,
जो माइनिंग माफिया ने जो लूट घसूट यहाँ जिला रियासी के अंदर रखी है, मैं ये साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि जहाँ से सबसे पहले जो लूट घसूट चली है, क्रशर की मैं बात करूँगा। क्रशर के ऊपर जो भी गाड़ी जाती है वहाँ उनसे कैश पैसे लिए जाते हैं और 21 रुपये फुट के हिसाब से उन लोगों को रेत जो अपना बजरी और वो डस्ट दी जाती है, वो भी कैश पैसे नहीं लेते हैं। वो जीएसटी जो बिल होता है वो जो रेट गवर्नमेंट का 13 रुपये 25 पैसे के हिसाब से वो रेट दिया जाता है। जो बैकडोर से पैसे जो लिए जाते हैं गाड़ियों वालों से वो 21 रुपये के फुट के हिसाब से लिए जाते हैं। ये मैं एडमिनिस्ट्रेशन रियासी से कहना चाहता हूँ, मैं डीसी साहब से ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ एक टीम बनाई जाए, वहाँ एक चेक किया जाए कि ये कितने लोग गरीब लोगों की जनता से खून जो चूस रहे हैं ये क्रशर वाले। दूसरा मुद्दा रहा जो माइनिंग की बात, जो रेत माफिया जो अरनास के अंदर हैं, जो रियासी के अंदर हैं, जो चनका के अंदर हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि उनकी पर्चियां जो 7 रुपये 25 के पैसे से हिसाब से काटी जाती है, मगर जो पैसा वो भी गरीब लोगों से लेते हैं, वो लेते हैं मतलब 15 रुपये फुट के हिसाब से, 20 रुपये फुट के हिसाब से पर्ची वही दी जाती है। तो मैं एलजी साहब, हम आवाज तो हमारे ही जो हम लोग पंच सरपंच और हमारे आल पार्टी के एसोसिएशन आवाज आज तक उठाई है, ये उठाने का मुद्दा रेट को कम हुआ है, मगर एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारा कम किया है, मगर वो ग्राउंड के ऊपर वो इंप्लीमेंट नहीं है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन रियासी से, डीसी साहब रियासी से कहना चाहता हूं कि यहाँ की ग्राउंड के ऊपर इंप्लीमेंट किया जाए ताकि गरीब लोगों को इंसाफ मिले। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं डीसी साहब रियासी से और एलजी साहब से कि ये जो डिजिटल इंडिया है, इसको जो पर्ची है इसको ऑनलाइन पर्ची कटनी चाहिए और सीसी कैमरे लगाए जाने चाहिए, हर ब्लॉक के ऊपर कैमरे लगाए जाने चाहिए ताकि वो सब प्रूफ सामने आ जाए। इन्होंने, मुझे लगता है कि रेत माफिया ने इन्होंने जितनी इनकी क्वांटिटी थी उस क्वांटिटी से बढ़कर माल उठा दिया है। जैसे मेरे साथी काबला सिंह जी ने कहा, अश्वनी जी ने कहा कि 30-30, 40-40 फुट जाकर नीचे इन्हें माइनिंग की है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं तहसीलदार मुंशी राम जो रियासी हैं, जिन्होंने वहां जाकर इन माइनिंग को और जो मशीनें जो सीज की हैं, ऐसे ही तहसीलदार बाकी एरिया में भी अगर जो माइनिंग गलत जो ठेकेदार माफिया हैं वो गलत लोगों से पैसे जो वसूल रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ताकि अगर कार्रवाई नहीं होगी, जैसे ही लॉकडाउन अगर कम होगा, मैं कहना चाहता हूं कि हमारी फिर से यही मांग रहेगी कि हम फिर धरना प्रदर्शन जारी करेंगे। ये भी रेट बहुत ज़्यादा है माइनिंग का, ये माइनिंग का रेट 7 रुपये 25 पैसे। जैसे सब साथियों ने कहा कि अगर ये लोग नाकाम है, ये काम नहीं कर सकते हैं ठेकेदार, ये पंचायतों को देनी चाहिए। पंचायत 5 रुपये फुट के हिसाब से ये हर गवर्नमेंट सरकार को पैसा देना चाहती है और हर गरीब को हम इंसाफ दिलाएंगे। कभी 1 रुपया भी इन गरीबों से हम पैसा अलग से नहीं लेंगे। जैसे ये रेत, जैसे ठेकेदार जो हमारे कंथान की बात करूँ, मैं हिमना की बात करूँ, अरनास की बात करूँ, चनका के अंदर बात करूँ, जहाँ अंजी नाले की बात करूँ, ये दिन को माइनिंग नहीं होती, रात को माइनिंग करते हैं और अनलीगल माइनिंग हो रही है। ये जिस तरह से आपने कहा कि रात को माइनिंग होती है, एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं करप्शन के हम खिलाफ हैं, सरकार करप्शन के खिलाफ है, तो आपके ही मुंह से सुना जा रहा है कि दिन को छोड़ के रात को जो माइनिंग हो रही है, इसका मतलब करप्शन हो रही है। और जो रेट लिया जा रहा है बैक टू डोर से, वो भी ज़्यादा लिया जा रहा है। तो करप्शन कहाँ से खत्म है? रियासी में तो बढ़ती ही जा रही है। रहा करप्शन का मुद्दा, मैं आप बलवीर जी, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने तो सख्ती से यह कार्रवाई, ऊपर से सरकार ने ऑर्डर भी इंप्लीमेंट किया होगा। ये जहां की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और जहां के रियासी के एडमिनिस्ट्रेशन ने यह काम करना है, ये किसी सेंटर ने आके यहाँ काम नहीं करना है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन रियासी से, जहाँ के SSPC रियासी साहब, इनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी करप्शन जो ग्राउंड रियलिटी पे ये गरीब लोगों से लूटा जा रहा है, इसको सख्ती से कार्रवाई की जाए ताकि इन गरीब लोगों को इंसाफ मिल पाए और हर गरीब को अपना हक के लिए वो जो रेत बजरी जो घर के लिए लगानी है, जैसे PMAY आवास योजना की बात करें, जैसे गरीब लोगों का घर बनना है, उनको ये सस्ते पे रेट मिलना चाहिए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कुलवंत जी, क्या कहना चाहेंगे? आज प्रेस वार्ता आपके जरिए रखी गई है ऑल एसोसिएशन पार्टी द्वारा, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, जो आज की प्रेस वार्ता थी, इसमें मैं एक बात ज़रूर इंक्लूड करूँगा। जो ब्लॉक अरनास के बीच जो माइनिंग हो रही है, ये सारी की सारी इलीगल है, क्योंकि ये माइनिंग जो एरिया है ये NHPC के अंडर आता है। हमने कई बार 2 साल से हमारी यही लड़ाई हुई कि हमारी जो सलाल अरनास कंथान के बीच जो ब्लॉक है, ये सलाल प्रोजेक्ट के बीच में एरिया आता है। हमने DC साहब को भी ये एक चिट्ठी लिखी है और GM साहब को भी ये चिट्ठी उनको दी है कि इसकी डिमार्केशन की जाए, जल्दी से जल्दी इसकी डिमार्केशन की जाए, क्योंकि ये ब्लॉक जो है सारे इलीगल हैं और गरीबों को जो पैसा मिलना चाहिए था, जिनकी ज़मीनें चले गई, जिनका पूरा रोजगार चला गया, जिनके बच्चे जो थे, आने वाली पीढ़ियाँ ख़त्म हो गई, उनका कुछ भी नहीं बन रहा। हमारी बार बार यही डिमांड रहती है। जो एक चिट्ठी जो हमारे MP
डॉक्टर जितेंद्र साहब ने भी जहाँ पे भेजी है कि जो सलाल एरिया है इसकी जल्दी से जल्दी डिमार्केशन की जाए। अभी तक उसका कुछ भी नहीं हुआ। मैं ये बार बार कहना चाहता हूँ, डीसी साहब से रिक्वेस्ट है कि इसकी जो सलाल के जितने भी ब्लॉक हैं इनकी डिमार्केशन की जाए। जो गरीबों का जो ज़मीनें वहाँ चलेगी उनका पैसा भी उनको मिले, और जो रॉयल्टी का सिस्टम है और उन लोगों को भी फ़ायदा होना चाहिए जिनकी ज़मीनें वहाँ डैम में चली गई हैं। मेरा तो यही कहना है कि इसके ऊपर डीसी साहब जल्दी से जल्दी संज्ञान लें और कार्रवाई करें। धन्यवाद।